हरे कृष्णा, राधे राधे। सखियों के श्याम से अगला प्रसंग। ना तो नेह को मानियत जे कहा कर रही है री। छोटी सी घांगरी पहने, ऊपर से खुले शरीर, बिखरे केस लिए 5-1 वर्ष की बालिका वर्षा से गीली हुई मिट्टी में पांव डालकर घरौंदा बनाने का प्रयत्न कर रही थी। उसकी छोटी छोटी सी छीट की ओढ़नी थोड़ी दूर घास पर पड़ी थी। गौर वर्ण है उसका और स्थान स्थान से धूलि धूसरित हो गया है। गोल मुख, बड़ी बड़ी आँखें और मोटे होठ उसके भील कन्या होने की घोषणा कर रहे थे। बालिका जैसे ही पाँव पर मिट्टी थापकर संतुष्ट होकर धीरे से पाँव खींचती, घरौंदा किसी सुरापी के अवश तन सा ही ढह पड़ता था। एक बार बार झुंझलाती, मिट्टी को पीटती, बिखेरती और पुनः जुट पड़ती। संभवतः उसे जिद चढ़ाई थी कि बिना किसी की भी सहायता के स्वयं अपना घरौंदा बनाऊंगी। ऐसा करके अपने साथी संगियों को दिखाना चाहती थी कि वे जो उसे चिढ़ाते थे, अब देख लें कि वह उनसे छोटी होते हुए भी समर्थ है। किंतु घरौंदा भी शायद उसी की भांति जिद्दी था कि दूसरे का हाथ लगे बिना बनेगा ही नहीं। उपयुक्त वाक्य सुनकर समझी उसका ही कोई साथी उसे चिढ़ाने आया है। तुनक्कर बोली, तेरो सिर कहा काज है तो कु मोसो, जो मेरो मन होए सो करूं। तू कु कहा, मैं बना दूं तेरो घरौंदा, भागेगो कि मारूं। उसने हाथ में मिट्टी उठाई और उस पर फेंकने को, हाथ के साथ नेत्र ऊपर उठे और वह जैसे स्थिर हो गई। सम्मुख पीत वस्त्र और रत्न आभूषणों से सजा सांवला सलोना उसी का वह का अपरिचित बालक मुस्कुराता खड़ा था। क्योरी, ऐसे क्यों देख रही है? उसने हंसकर कहा तो दांत मोती की लड़ियों से चमक उठे। मार रही थी मुझे, मैंने क्या बिगाड़ा है री तेरा? ला, मैं बना दूं। वह समीप आकर बैठ गया। उसके तन की गंध, ओहो कैसी मन भावनी है। मिट्टी फेंकने को उठा हाथ नीचे हो गया, किंतु आंखें यथावत अपलक उसे निहार रही थीं। नाम क्या है तेरा? बालक जमकर बैठ गया था। उसने एक पाँव मिट्टी में डालकर हाथों से थपथपाते हुए पूछा, बोलेगी नाय मुँह से? अभी तो खूब बोल रही थी। क्या नाम है तेरा? उसने कहा, ऊजरी। उसने धीरे से ही कहा। फिर पूछा, तेरो नाम का है? मेरो नाम कन्हैया है, कहकर वह खुलकर हंस पड़े। तेरा नाम मुझे अच्छा लगा, जैसा नाम है वैसी है ही तू ऊजरी। मैं तो काला हूँ, इसी से नाम भी मेरा कृष्ण मिला है। मैया बाबा और सखाओं ने कृष्ण नाम को बिगाड़कर लाड़ से कन्हैया कर दिया है। तुझे कैसा लगा मेरा नाम? बालिका ने मुस्कुराकर डबडबाई आँखों से बालक की ओर देखा और फिर नेत्र नीचे कर लिए। बताना। बालक ने अपने धूली भरे हाथ से उसका चिबुक उठाकर निहोरा किया। कन्हैया, बालिका ने लजाकर कहा और फिर दोनों हंस पड़े। देख कैसा बना है। कन्हैया ने पैर धीरे से बाहर खींच लिया और बोला। घरौंदा देखकर ऊजरी प्रसन्नता से ताली बजाकर हंसने लगी। कन्हैया ने घरौंदे के चारों ओर मेड़ बनाई और उसके एक ओर दरवाज़ा बनाया और बोला, चल उपवन में लगाने को फूल पत्ते बीन के लाते हैं। कन्हैया भी हाथ पैर और मुख पर मिट्टी लगा चुका था। पटुका और कछनी भी गीली मिट्टी का स्वाद ले चुके थे। पटुका अवश्य कार्य में बाधक जान दूर रख दिया गया था और उसे उठाकर गले में डाल ऊजरी का हाथ पकड़ बोला, चल। वह भी अपनी 1.5-2 हाथ की ओढ़नी लेकर पैरों में पीतल के पैजने झनकाती हुई चली और उन पैजनियों के संग शाम के स्वर्ण नुपुरों की छम छम बड़ी अटपटी थी, मानो बीड़ा के साथ भोंपू बज रहा हो, ऐसी लग रही थी। तेरा घर कहाँ है री? कन्हैया ने हाथ के पुष्प भूमि पर बिछे पटुके पर धरते हुए पूछा। उधर भील पल्ली में। उजरी का ध्यान पुष्प पत्र चयन में कम
और अपने नवीन सहचर की ओर अधिकता। अच्छा, कितने बहन भाई हैं तेरे? एक भी नहीं। तू बनेगा मेरा भाई? हो, तू लड़ेगी तो नहीं मुझसे? मैया कहती है मैं बड़ा भोला हूँ, बहुत सीधा हूँ। अरे यह तू क्या कह रही है? धूले फूल पत्ते सब सूत सूत कर डाल रही है, एक भी काम का नहीं रहा। देख, ऐसे तोड़ना चाहिए। दोनों फूल पत्ते लेकर लौटे। श्याम ने बहुत सुंदर उपवन बनाया। मेड़ के साथ साथ कुछ बड़ी टहनियाँ रोप कर छाया वाले वृक्ष बनाए। द्वार पर लाठी लिए पहरेदार भी खड़ा किया। छोटे से सरोवर में समीप के डावर से लाकर पानी भर दिया। यह सब देख उजरी प्रसन्नता के सागर में मानो डूब रही थी। इतनी कारीगरी की तो उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी, किंतु सखाओं को दिखाकर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने की बात वह संभवतः अब भूल ही गई थी। बस वह एकटक अपने कन्हैया को ही देखे जा रही थी। अब मैं तुझे सजा दूं। और बचे हुए पुष्प पत्र लेकर वह उसके सम्मुख आ बैठे। उजरी के भूरे उलझे बिगड़े केसों में पुष्पों को लगाया, माला गजरे बनाकर उसे पहनाया। अब तो मुझे सजा, उसने कहा। उजरी ने आज्ञा मानकर अपने छोटे छोटे अनाड़ी हाथों से उनका अधपटा सा श्रृंगार किया और दोनों हाथ पकड़कर उठ खड़े हुए और उस डावर में अपना प्रतिबिंब देखने लगे। चल उजरी, अब खेलें। कैसे? तू छिप जा, मैं तुझे ढूंढूं, और मेरे छिपने पर तू मुझे ढूंढना। अच्छा, किंतु तू ही मुझे ढूंढना, मुझसे यह ना होगा। तू कहीं खो जाए तो? उजरी ने व्याकुल स्वर में कहा। अच्छा, आ तू ही छिप जा, मैं अपनी आंखें मूंद कर खड़ा हूँ। कन्हैया ने छोटी छोटी हथेलियों से अपनी बड़ी बड़ी आंखें ढक लीं। उजरी अनमने मन से छिपने लगी। वह समीप की एक झाड़ी में ही बैठ गई और कुछ समय बाद श्याम सुंदर ने आंखें खोलीं और ढूंढने चले। सामने की कुंजों में झांकते हुए वे आगे बढ़े। उजरी अपने स्थान से उन्हें देख रही थी। उसे दूर जाते देख वह व्याकुल हो उठी। कितना सुंदर भाई मिला है मुझे। यदि वह साथ चलना चाहे तो घर ले जाकर बाबा मैया को दिखाऊंगी। इतनी देर में वह ऐसी हिलमिल गई थी मानो जन्म जन्म से ही उनके साथ खेलती रही हो। अचानक चौंक पड़ी वह। कहाँ गया कन्हैया? कहाँ गया कन्हैया? अपने स्थान से निकल वह आकुल स्वर में पुकार उठी, कन्हैया रे कन्हैया। कभी इस कुंज और कभी उस झाड़ी में उसका रुंधा कंठ स्वर गूंजता, कन्हैया रे कन्हैया। तभी किसी ने पीछे से उसकी आंखें मूंद लीं और झुंझलाकर उसने हाथ हटा दिए। घूमकर देखते ही वह उनसे लिपट गई और नन्ही सुक्तियाँ मुक्तावर्षण करने लगी। क्या हुआ उजरी? मैं तो तुझे ढूंढ रहा था, तू क्यों रो रही है? मैं तो पास ही उस झाड़ी में थी, तू क्यों दूर ढूंढने गया मुझे? वह हिलकियों के मध्य बोली। तू मुझे क्यों ढूंढ रही थी? मैं तो तेरे पीठ पीछे ही खड़ा था। तू पुकार रही थी और मैं संग संग चलता मुस्कुरा रहा था। हाँ उजरी, सच कह रहा हूँ। तूने ऐसा क्यों किया? मैं तुझे अच्छा लगता हूँ कि नहीं, यह देखने के लिए। कन्हैया, उजरी के होठ मुस्कुरा दिए। जल भरी आंखें श्याम के मुख पर टिकाकर वह बोली। उजरी। श्याम भी उसी प्रकार पुकार उठे और दूसरे ही क्षण दोनों एक दूसरे की भुजाओं में आबद्ध हो हंस पड़े। अब मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। कहीं फिर खो जाए तो मैं तुझे छोड़ कहीं जाऊंगा ही नहीं। सच 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 ही तो कहा। एक बार आँखों में समाकर यह निकलता ही कहाँ है। ऐसे हैं हमारे श्याम सुंदर। जय जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन बल्लभ, जय गिरवर धारी, जय जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। सखियों के श्याम का आज का प्रसंग यहीं विराम लेता है। राधे राधे।
सभी को जय जय श्री राधे।